जनता अगर हमारा बहुमत मत देकर अगर जिताते हैं तो मैं मुख्य मुद्दा मेरा है कि यहाँ का जो डिबरा और क्रेशर खदान पर जो सरकार द्वारा पाबंदियाँ लगाई गई है उस पर हम जोर देकर सरकार से उसका प्रोटोकॉल के आधार पर उसको पहले चालू करवाएंगे। डिबरा बंद हो जाता है उसको खाने पीने के लिए दिक्कत हो जाता है, तो खाने पीने के नहीं मिलता, बच्चा की पढ़ाई कहाँ से करे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सब स्कूल में सरकारी स्तर पर उसको सुविधा किताब कॉपी ड्रेस एवं मध्यांतर भोजन का मूल बातें हैं कि ये जो है जात पात और परिवारवाद से उठ करके समाज में लोगों का मदद किए हैं। मेरा मुख्य मुद्दा है कि पहले अगर मेरा जनता आशीर्वाद देते हैं, मेरा ईंट छाप पर अगर बहुमत वोट से जिताते हैं तो मेरे अपना 9 भाग संख्या 5 के क्षेत्र में शिक्षा का विकास, पेयजल का व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था पर पुरजोर ध्यान देंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जनमंच न्यूज़ के साथ। मैं मुकेश। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी मैं कोडरमा भाग 5 जिला परिषद प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद यादव के साथ जुड़ रहा हूं और मैं जानना चाहूँगा कि इनके क्षेत्र में क्या प्राथमिकताएं हैं और किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में ये जाके अपना बहुमूल्य वोट को मांग रहे हैं। जनमंच न्यूज़ में स्वागत है आपका महेंद्र जी। मैं महेंद्र प्रसाद यादव जिला परिषद भाग संख्या 5 के उम्मीदवार के रूप में हूं। मैं अपना भाग संख्या 5 का विभिन्न क्षेत्रों में 9 पंचायत है, 9 पंचायत में जाकर जनता के बीच समर्थन मांगे तथा उनका समस्या से अवगत हुए। जो मुख्य समस्या तो है शिक्षा, पेयजल, बिजली और कृषि, इस सब क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ पाएँ। मेरा मुख्य मुद्दा है कि पहले अगर मेरा जनता आशीर्वाद देते हैं, मेरा ईंट छाप पर अगर बहुमत वोट से जिताते हैं तो मेरे अपना 9 भाग संख्या 5 के क्षेत्र में शिक्षा का विकास, पेयजल का व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था पर पुरजोर ध्यान देंगे। महेंद्र जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता का जो जनसैलाब उमड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनसैलाब उमड़ रहा है कि हम जनता के बीच 1 साल से लॉकडाउन था, लॉकडाउन से जनता के बीच रहे हैं तथा जो संभव हुआ हमारे कोरोना के समय में लोग कम्बल वितरण भी किए थे। लॉकडाउन में 2 साल स्कूल बंद था तो शिक्षा को प्रेरित करने के लिए बच्चों के बीच कॉपी कलम देकर प्रेरित किए थे। और बीच में अगर मजदूर संघ डिबरा मजदूर का आर्थिक स्थिति देख करके उसके बीच भी कुछ खाद्य सामग्री का भी वितरण मेरे द्वारा किया गया था। इस कार्य से प्रभावित होकर भाग संख्या 5 के जनता का पूरा भरपूर सहयोग मुझ पर देखा जा रहा है और हमारा आशा है कि भाग संख्या 5 के माता तुल्य सभी जनता मुझे भरपूर सहयोग दे करके ईंट छाप पर मुहर लगा कर मुझे भारी मतों से विजय बनाएंगे। अभी क्षेत्र का जो ज्वलंत मुद्दा है वो रोजगार का है, तो रोजगार जनता अगर आपको समर्थन देती है, आपको सत्ता पे लाती है, तो आप रोजगार की दिशा में क्या पहल करेंगे? जनता अगर हमारा बहुमत मत देकर अगर जिताते हैं तो मैं मुख्य मुद्दा मेरा है कि यहाँ का जो डिबरा और क्रेशर खदान पर जो सरकार द्वारा पाबंदियाँ लगाई गई है उस पर हम जोर देकर सरकार से उसका प्रोटोकॉल के आधार पर उसको पहले चालू करवाएंगे। महिलाओं का आत्मनिर्भर करने की दिशा में और सशक्तिकरण की दिशा में क्या पहल रहेगा आपका? महिला को सशक्तिकरण के लिए है अपना छोटा छोटा उद्योग धंधा का, जैसा अगरबत्ती उद्योग हो गया, सिलाई कढ़ाई का उद्योग हो गया, इससे महिलाओं को NGO से जोड़कर उसका आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास पहले रहेगा। शुरू से समाज सेवी रहे हैं और समाज में अपना योगदान जितना हो सका दिए हैं। जो जनता को भी भरोसा है कि अगर महेंद्र यादव को जिताते हैं तो ये 100% जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। कोडरमा में भी विभिन्न क्षेत्रों में देख रहे हैं तो किसान वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और किसान खेती करते हैं, तो खेती के दिशा में सिंचाई
सिंचाई, समुचित सिंचाई की दिशा में क्या पहल रहेगा आपको? समुचित पानी की व्यवस्था, पानी व्यवस्था के लिए हम तो उप मुखिया भी रहे हैं। इसमें अपना पंचायत में कम से कम 50 गो डोभा तालाब का निर्माण करवाएं। बहुत जगह अपना पंचायत में आम बागवानी लगवाएं, समतलीकरण करवाएं, रोड नाली की व्यवस्था करवाएं। जनता के बीच में तो हर सुख सुविधा के लिए है। कृषि के लिए हम कई कुआं का भी खुदवाई करवाएं। मेरा अगर देते हैं तो सिंचाई के लिए कुआं, तालाब तथा डीप बोरिंग के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के पास हमारा प्रोटोकॉल के आधार पर डीप बोरिंग के लिए सिंचाई के लिए व्यवस्था करवाएं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की क्या पहल होगी? शिक्षा व्यवस्था के लिए है जो सरकारी स्कूल चल रहा है उसका निरीक्षण करके सरकार के पास भेजेंगे ताकि बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके। उसका किताब कॉपी ड्रेस का व्यवस्था सरकार की तरफ से भाग संख्या 5 तो ढिबरा पर निर्भर करना मजदूर है। ढिबरा बंद हो जाता है, उसको खाने पीने के लिए दिक्कत हो जाता है, तो खाने पीने के नहीं मिलता, बच्चा की पढ़ाई कहाँ से करेगा। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सब स्कूल में सरकारी स्तर पर उसको सुविधा किताब कॉपी ड्रेस एवं मध्यांतर भोजन का समझ जाए और शिक्षा करके अपना प्रखंड एवं अपना जिला को आगे विकसित करे। महेंद्र जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और बैलेट पेपर पे कितने नंबर पे है और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा चुनाव चिन्ह 8 है, क्रमांक संख्या 8 पर है। मेरा चुनाव चिन्ह ईंटें छाप है। और जनता से अपील है कि एक समाज सेवी के रूप में महेंद्र प्रसाद यादव को बहुत दिनों से देखे हैं, इनका कार्य से अवगत हैं। वो कार्य को देखते हुए अपना बहुमत वोट देकर विजय करें ताकि आपका जो वादा हम किए हैं पूरा वादा को पूरा करें। चलिए, हमारे साथ महेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। वो जिला जिप उम्मीदवार महेंद्र प्रसाद यादव के समर्थन में क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं महेंद्र यादव झुमरी से हैं और हम महेंद्र प्रसाद यादव भाग 5 क्रमांक 8 के ईंटें छाप के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में हूँ। मैं भी इनके साथ 9 पंचायत का दौरा किया। पंचायत का दौरा में जो है सो हमने जो देखा उसमें महेंद्र जी के तरफ से शीतकालीन समय में गरीब गुरुआ बुजुर्ग लोगों को कंबल, शॉल, कुछ खाद्य सामग्री, जब कोरोना काल से बच्चे लोग स्कूल आए तो स्कूल में आने के बाद उनको कॉपी कलम और कुछ खेल कूद के सामग्री दे करके लोगों को प्रोत्साहित किए। यहाँ तक कि अभी 9 पंचायत में सुदूर जंगली क्षेत्र हम लोगों का गजंडी और जरगा पंचायत है, जहाँ की इनका एक बहुत भव्य कार्यक्रम खेल कूद प्रतियोगिता में रखा गया। मूल बातें हैं कि ये जो है जात पात और परिवारवाद से उठ करके समाज में लोगों का मदद किए हैं। ये पूरे कोडरमा ज़िला में ये नहीं कि भाग 5 में ही इनके द्वारा जो है सो गरीब गुरुआ को देखा गया है। ये पूरे ज़िला में और ज़िला से हट करके जो सटा हुआ क्षेत्र है जानपुर पंचायत में, वहाँ से बिहार का क्षेत्र है जो सवैया टाण और 12 टाण पर कम्बल और शॉल का वितरण किया है। तो हम भी भाग 5 के जनता से देवतुल्य मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समाज सेवी जो जात पात और परिवारवाद से उठ करके काम किए हैं, हम लोग भी मोबाइल पे और तरह से सब जो मीडिया का ही है उससे भी हम लोग इनका देख रहे हैं कि क्या क्या इनका क्रियाकलाप रहा है 8-9 माह के अंदर। तो मैं भी भाग 5 के देवतुल्य मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि क्रमांक 8 में ईंटें छाप पर महेंद्र प्रसाद यादव को मत दे करके इनको और विजय बनावें। इनका जो एक अपना विचार है कि हम समाज के बीच सेवा करें, सेवा की भावना को आगे बढ़ावें। जब इन्हें हम लोग चुनाव में मतदातागण अगर जिताते हैं तो हम लोग देखें कि क्षेत्र में अभी 3 पंचायत जो है मेघातरी, जरगा, गजंडी, वहाँ तो ऐसा हो गया है कि आवागमन का साधन ठीक नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, पेयजल की बिल्कुल व्यवस्था खराब है। तो ये सब क्षेत्र में एक समाज सेवक के रूप में इनका पहल रहे, जिससे कि पूरे 9 पंचायत में इनका कार्य हो। महिलाएं जो हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है
महिलाओं को एक कुटीर उद्योग से जोड़ा जाए, जिससे कि कम से कम उनका भी मान प्रतिष्ठा रहे। और ग्रामीण धीरे धीरे कुटीर उद्योग अगर होता है तो कुटीर उद्योग से जो है सो आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार ऐसे समाज सेवी को ईंटें छाप पर मत दे करके और विजय बनाओ। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे कोडरमा भाग 5 से जिला परिषद उम्मीदवार महेंद्र प्रसाद यादव। आपने सुनी इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या मुद्दे हैं, किन इरादों के साथ में क्षेत्र में विकास करेंगे। कैमरामैन किशोर के साथ मैं मुकेश, जनमंच न्यूज कोडरमा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।